नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और आज मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है। सुबह सुबह प्यारी प्यारी धूप निकल चुकी है। आसमान में थोड़ा बहुत बादल भी हैं, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है। ये हमारे गांव की नदी है और सामने चीड़ का जंगल है। तो ये गाय जो आपको दिखाई दे रही है, ये पहाड़ों में पाए जाने वाली बद्री नस्ल की गाय है। मैं आपको बद्री गाय के बारे में थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। बद्री गाय भारत के पहाड़ी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली गाय की एक स्वदेशी नस्ल है, जिसका दूध काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जिसके दूध में काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। बद्री गाय का दूध, घी, गौमूत्र और गोबर सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। और बद्री गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि बद्री गाय के दूध में ऐसे गुण होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। साथ में उत्तराखंड सरकार ने बद्री गाय की नस्ल के संरक्षण के लिए, साथ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रखी हैं, जिनको आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो ये बद्री गाय है। अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिले बद्री गाय का दूध पीने का, घी खाने का, तो आप उस मौके को ना गंवाएं। तो जो ये बेल है दोस्तों, ये गिलोय की बेल है और गिलोय को हमारे वहाँ पर गुर्ज भी कहा जाता है और आयुर्वेद में गिलोय का नाम अमृता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गिलोय की एक टहनी को तोड़ेंगे, उसे आप चाहे कहीं भी रख दें, उसकी एक टहनी को तोड़ के आप चाहे कहीं भी रखें, बक्से में रखें, कहीं पर भी रख दें, अंदर रख दें, तो वो कभी सूखेगी नहीं। उसमें नई पत्तियाँ दोस्तों निकल जाएंगी। इसीलिए गिलोय को नया जीवन देने वाला कहा जाता है और अमृता के नाम से इसको जाना जाता है। तो करें अगर गिलोय के फ़ायदों की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गिलोय का काढ़ा पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। साथ में जो वायरल संक्रमण होते हैं, वायरल फीवर होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के बुखार हो, गिलोय का काढ़ा पीने से वो सारे बुखार दूर होते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर करने में गिलोय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही गिलोय शुगर और साथ में पाचन तंत्र के लिए और हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। तो किसंदा भी यहाँ पे नए दिन के सफ़र के लिए निकल चुके हैं और किसंदा के हाथ में जो आप इस कट्टे को देख रहे हैं, पहले से किसंदा इसमें भीमल के रेशों से बनाई हुई रस्सियों को रखते थे, जो किसंदा अपने हाथ से बनाते थे। फ़िलहाल आजकल किसंदा नहीं बना रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है। जैसे ही किसंदा को कोई रस्सी बनाने के लिए कहेगा तो किसंदा अपना काम फिर से शुरू कर देंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।